तो पहाड़ के नेताओं को पहाड़ में ही ठंड लगती है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है तो हर साल की तरह विधायकों ने ड्रामे शुरू कर दिए। लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत का कहना है गैरसैंण में ठंड बहुत होती है, सुविधाएं पूरी नहीं है और ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। तो अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, ये ठंड या ऑक्सीजन की कमी क्या सिर्फ विधायकों, नेताओं और जो अफसर आते हैं उन्हीं के लिए होती है? गैरसैंण की आम जनता जो 12 महीने उसी स्थिति में रहती है वहीं रहती है, क्या उनको कभी ठंड या ऑक्सीजन की कमी नहीं लगी? और अगर गैरसैंण में व्यवस्थाएं नहीं है तो व्यवस्थाएं लाने की जिम्मेदारी थी किसकी? शायद इन्हीं नेताओं की और इन्हीं अफसरों की। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना है वही गलत बना है, वहां बनना ही नहीं चाहिए था। 25 साल हो गए उत्तराखंड को, सरकारें बदलती रही, कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी आई, लेकिन इस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी में सुविधाएं ही नहीं है। तो ये असफलता है किसकी? और ये सिर्फ इस साल का नहीं है, हर साल गैरसैंण के नाम पर विधायकों को ठंड ही लगती है। और ऐसे बयान देने वाले ये विधायक खुद एक पहाड़ी क्षेत्र लैंसडाउन के विधायक है। और ये सिर्फ एक ही विधायक नहीं है, इनका समर्थन देने के लिए एक और विधायक आते हैं। धर्मपुर विधानसभा के नेता विनोद चमोली, जो सवाल पूछने वालों को कह रहे हैं कि अपने पिताजी को भेजो गैरसैंण। हमारे पिताजी को छोड़िए, हमारे दादाजी की उम्र के लोग आज भी वहां रह रहे हैं, वो खुद अपनी सुविधाओं का इंतजाम कर रहे हैं। पर आप में से किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें ठंड लगती है, क्या उन्हें सुविधाओं की कमी है? जनता की तकलीफ कभी देखी नहीं गई और अपने लिए 5 स्टार सर्विसेज चाहिए। और ये पूरा विवाद ये लोग तब कर रहे हैं जब विधायक, अधिकारी, अफसर सब हीटर, गाड़ियां, पूरी सरकारी व्यवस्था लेकर वहां जाएंगे। अगर ये लोग पहाड़ की परिस्थिति में काम कर ही नहीं सकते हैं तो पहाड़ों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होंगे? और एक गैरसैंण ना जाने का ड्रामा हर साल इन नेताओं को कैसे याद आ जाता है। एक तरफ सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, दुनिया को बुला रही है कि आइए पहाड़ की सर्दियों का आनंद लीजिए, और दूसरी तरफ खुद ही अपनी पहाड़ी राजधानी में सत्र करने पर इन्हें ठंड लगती है। और गैरसैंण सिर्फ एक जगह नहीं है, वो इस पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की एक आत्मा है। लेकिन 25 साल से हमारे अपने ही नेता, हमारे अपने ही प्रतिनिधि लोगों ने गैरसैंण को एक बोझ की तरह पेश किया है। सवाल सिर्फ ठंड का नहीं है, सवाल एक मानसिकता का है। पहाड़ को एक पर्यटन स्थल की तरह देखना बहुत आसान काम है, लेकिन पहाड़ की राजधानी और पहाड़ की परिस्थितियों को अपनाना ये जिम्मेदारी मांगता है, और जिस जिम्मेदारी से हमारे चुने हुए नेता हमेशा भागते रहे हैं।